प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं गोविंद सर आज आप लोगों के समक्ष संस्कृत कवि कालिदास की जीवनी और कालिदास से संबंधित ग्रंथ, गीत काव्य कितने हैं, महाकाव्य कितने हैं, उनके नाटक कितने हैं, इस पे हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं कि कालिदास कौन थे, कहाँ के थे। तो छात्रों, कालिदास ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। निवास स्थान की यदि हम बात करें तो कालिदास मालवा के आसपास इनका क्षेत्र माना जाता है। ऐसी कथाएं हैं कि कालिदास पहले मूर्ख थे, मूर्ख क्या महामूर्ख थे। बाद में एक पढ़ी लिखी विदुषी विद्योत्मा से इनका ब्याह होता है। ब्याह कैसे किया गया, इसमें भी षड्यंत्र रचा गया। विद्योत्मा जो थी पत्नी कालिदास की, नाम था विद्योत्मा। विद्योत्मा बहुत पढ़ी लिखी स्त्री थी। अक्सर ये बड़े बड़े कवियों को, बड़े बड़े संस्कृत के आचार्यों को से शास्त्रार्थ करती थी, और जब ये जीत जाती थी शास्त्रार्थ में तो उनका उपहास करती थी। उस समय के जो विद्वान थे विद्योत्मा के इस व्यवहार से काफ़ी दुखी हुए। उन्होंने अपने उपहास का बदला लेने के लिए सोच लिया उन लोगों ने, और कैसा कहा जाता है कि कालिदास से विद्योत्मा का ब्याह करवा दिया गया। विद्योत्मा जब कालिदास के घर आती है, पहले ही रात पता चल जाता है कि कालिदास ये तो विद्वान नहीं बड़ा मूर्ख है, और विद्योत्मा इससे काफ़ी क्रोधित होती है और कालिदास को उल्टा सीधा बोलने लगती है। कालिदास को भला बुरा कहने के उपरांत वह घर से निकाल देती है और घर का कपाट बंद कर देती है। कालिदास से ये अपमान सहा नहीं गया और कालिदास घर छोड़ करके निकल गए। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास को समझ में आ गया था कि ये बहुत पढ़ी लिखी है और इससे हम अपनी समानता तभी कर सकते हैं जब इससे ज़्यादा हम ज्ञानार्जन विद्याध्ययन कर लें। तो दोस्तों, एक प्रश्न पूछा जाता है कि कालिदास विद्याध्ययन के लिए कहाँ गए थे, अर्थात कालिदास विद्या ग्रहण के लिए उज्जैन चले गए। कालिदास के मन में विद्योत्मा द्वारा किया गया तिरस्कार हमेशा से गूंजता था और यह विद्योत्मा से बदला लेना चाहता था। तो कई सालों तक कालिदास वेद, वेदांग, शास्त्र, उपनिषद आज का ज्ञान अर्जन किए, और इनके मन में विचार उठा कि अब हम विद्योत्मा के पास चलते हैं। जब कालिदास घर आए तो इन्होंने दरवाजे पर आवाज़ दी और क्या कहें, अनावृतम कपाटम द्वार देहि, अनावृतम
कपाटम द्वार देहि। ये उक्ति कालिदास विद्योत्तमा से कहते हैं। विद्योत्तमा सुन करके हैरान हो जाती है और कहती है, अस्ति कश्चिद वाग विशेष। देखिए, अगर प्रश्न पूछे कि अनावृतम कपाटम द्वार देहि, यह कथन किसका है, तो यह कथन कालिदास का है। अस्ति कश्चित वाग विशेष, यह कथन किसका है, विद्योत्तमा का। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि कौन है ऐसी उत्कृष्ट वाणी वाला पुरुष, कि वह कौन ऐसा पुरुष है जो इतनी विशेष यानी उत्कृष्ट वाणी का प्रयोग कर रहा है। तो बाद में जब दरवाज़ा खुलता है तो पता चलता है कि ये कालिदास थे। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास पत्नी के 3 शब्दों पर 3 ग्रंथों की रचना किए। अस्ति पे कुमार संभव, कश्चित मेघदूतम और वाग पे रघुवंशम। पत्नी के 3 शब्दों पर 3 ग्रंथों की रचना की गई। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि कुमार संभव का जो प्रथम श्लोक है वो किस शब्द से शुरू हुआ है, अस्ति शब्द से। और मेघदूतम का जो प्रथम श्लोक है वो किस शब्द से शुरू हुआ है, कश्चित शब्द से। और रघुवंशम का जो प्रथम श्लोक है वो किस शब्द से चला है, वाग विशेष से। तो आइए आगे देखते हैं। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे। तो कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे। ध्यान दीजिएगा कि कालिदास किसके आश्रयदाता, या कालिदास के आश्रयदाता कौन थे, या कालिदास किसके दरबार में रहते थे। तो कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक थे। अब कालिदास से संबंधित प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि कालिदास की कुल रचनाएं कितनी हैं। तो कालिदास की कुल 7 रचनाओं की चर्चा की जाती है, जिसमें पहला है ऋतु संहार। ऋतु संहार। दूसरा है कुमार संभव। इस पे बड़ा मतभेद है कि कालिदास की प्रथम रचना कौन है, कालिदास की दूसरी रचना कौन है, कालिदास की कुल कितनी रचनाएं हैं। तो कालिदास की प्रथम रचना ऋतु संहार, दूसरा कुमार संभव, तीसरा मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम। ऋतु संहार क्या है, गीति काव्य। कुमार संभव क्या है, महाकाव्य। मालविकाग्नि मित्रम क्या है, नाटक। अगली रचना है विक्रमोर
वर्षीयम, ये भी क्या है? नाटक। तो कालिदास की पहली रचना ऋतुसंहार, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, फिर है मेघदूतम, मेघदूतम, फिर है रघुवंशम, फिर है अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम। मेघदूतम क्या है? गीत काव्य। गीत काव्य को खंड काव्य भी कहा जाता है, खंड काव्य। रघुवंशम क्या है? महाकाव्य। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? नाटक। अब देखते हैं प्रश्न यहाँ से किस तरीके से बनते हैं। तो कालिदास की पहली रचना क्या है? तो गीत काव्य। कालिदास पहले क्या लिखते हैं? गीत काव्य या खंड काव्य। तो पहली रचना कालिदास की क्या है? ऋतु संहारम, दूसरी कुमार संभवम, तीसरी मालविकाग्निमित्रम, चौथी रचना विक्रमोर्वशीयम, पांचवी रचना मेघदूतम, छठवीं रचना रघुवंशम और सातवीं रचना अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यहाँ से आइए समझते हैं कि प्रश्न किस तरीके से बनते हैं। आइए एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? तो 19 सर्ग। और कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग। ये प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। मालविकाग्निमित्रम में कितने अंक हैं? 5 अंक। विक्रमोर्वशीयम में कितने अंक हैं? 5 अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? तो 7 अंक। यदि पूछे कि कालिदास की पहली रचना क्या है? तो कालिदास की पहली रचना है ऋतु संहारम। ऋतु संहारम क्या है? तो ऋतु संहारम गीत काव्य है। फिर पूछा जाता है कि कालिदास की दूसरी रचना क्या है? कि रचना क्रम की दृष्टि से जब देखा जाए तो कालिदास दूसरी रचना क्या लिखते हैं? तो कालिदास दूसरी रचना एक महाकाव्य लिखते हैं जिसका नाम है कुमार संभव महाकाव्य। यह कालिदास की दूसरी रचना है, लेकिन इन रचनाओं को अगर हम अलग करें तो देखते हैं कालिदास के 2 गीत काव्य हैं, ऋतु संहार और मेघ दूतम। ये क्या है? गीत काव्य। अब देखते हैं कि कालिदास के कितने महाकाव्य हैं। कालिदास के कितने महाकाव्य? तो कालिदास के 2 महाकाव्य हैं। पहला है कुमार संभव, कुमार संभव, और दूसरा रघुवंशम। कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग। और रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग। अब देखते हैं कि कालिदास के नाटक कितने हैं। तो कालिदास के 3 नाटक हैं। पहला है मालविकाग्नि मित्रम, दूसरा है विक्रमोर वर्षीयम, तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये है कालिदास की रचनाओं को हम अलग कर दिए
पूछा जाता है कि कालिदास के गीत काव्यों की संख्या कितनी है, तो कालिदास के 2 गीत काव्य हैं, ऋतुसंहारम और मेघदूतम, और इसी ऋतुसंहारम को प्रथम रचना मानी जाती है, प्रथम रचना। अब प्रश्न पूछता है कि कालिदास के कितने महाकाव्य हैं, तो कालिदास के कुल 2 महाकाव्य हैं। पहला है रघुवंशम, ये 17 सर्गों में है, और कुमार संभव 17 सर्ग में, और दूसरा है रघुवंशम, ये 19 सर्ग में है। अगला प्रश्न फिर बनता है कि कालिदास के कुल कितने नाटक हैं, तो कालिदास के कुल 3 नाटक हैं। पहला है मालविकाग्निमित्रम, तो कितने अंक हैं, 5 अंक। दूसरा है विक्रमोर्वशीयम, इसमें कितने अंक हैं, 5 अंक। फिर है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इसमें कितने अंक हैं, 7 अंक। आइए प्रश्न यहाँ से खूब बनते हैं कि कुमार संभव में कथा क्या है। तो दोस्तों, संस्कृत के जितने महाकाव्य हैं उन महाकाव्यों पर हम एक अलग अलग से वीडियो बनाएंगे, हर महाकाव्यों पे अलग अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम आपको संक्षिप्त में थोड़ा बता देते हैं कि किस महाकाव्य की कथा क्या है। तो कुमार संभव जो महाकाव्य है, इसमें शिव पार्वती विवाह, शिव पार्वती विवाह तथा कार्तिकेय जन्म की कथा है, कुमार संभव। फिर है दूसरा रघुवंशम, तो रघुवंशम का नायक कौन है, रघु, रघु के वंश की कथा। ये नहीं अगर पूछ ले कि रघुवंशम के नायक कौन है तो राम लगा दीजिए, नहीं, रघुवंशम के नायक कौन है, तो रघुवंशम के नायक हैं राजा रघु, इनके वंश की कथा है। आप देखेंगे इसकी कथा में राजा दिलीप को कोई संतान नहीं होते हैं, इसके लिए राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा गुरु वशिष्ठ के पास जाती हैं, और गुरु वशिष्ठ जी कामधेनु गाय की पुत्री का नाम था नंदिनी गाय, क्या, नंदिनी गाय। तो राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा नंदिनी गाय की पूजा करते हैं, तब जा कर के इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जो है दिलीप को, जिस पुत्र का नाम क्या रहता है, रघु। दिलीप के पुत्र का नाम क्या है, रघु। तो इसीलिए रघुवंशम नाम रघु के नाम पर रखा गया। अब आते हैं कि कालिदास के जो नाटक हैं, जैसे मालविकाग्निमित्रम में किसकी कथा है, तो मालविकाग्निमित्रम, मालविका एक नायिका है, मालविका, यहाँ हम चर्चा करते हैं। मालविकाग्निमित्रम में मालविका और शुंग वंश का शासक अग्निमित्र, मालिका और शुंग वंश के शासक अग्निमित्र के प्रणय और परिणय की कथा है। तो इस नाटक का प्रधान रस क्या होगा, श्रृंगार। प्रधान रस क्या है, श्रृंगार रस। अगला है विक्रमोर्वशीयम, इसमें देखेंगे पुरुरवा राजा विक्रम, पुरुरवा विक्रम और उर्वशी के प्रणय और परिणय की कथा है। तो इसका प्रधान रस क्या होगा, श्रृंगार। इस नाटक को जब आप पढ़ेंगे तो उर्वशी देवलोक की अप्सरा है, जो इंद्र के दरबार में नाचती है। नाचते नाचते इसको
विक्रम का ख्याल आ जाता है और इंद्र जो है इसको श्राप दे देते हैं। यही कथा इसमें दिखाई गई है। अब अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास को महान करने वाली यही एकमात्र कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम, कि जिससे कालिदास विश्वविख्यात हो गए। अब अभिज्ञान शाकुंतलम में आप देखेंगे शकुंतला और दुष्यंत, शकुंतला और दुष्यंत ये इसके प्रमुख पात्र हैं। महर्षि कण्व, पूछा जाता है कि शकुंतला के धर्म पिता कौन थे, तो शकुंतला के धर्म पिता का नाम क्या था? महर्षि कण्व। लेकिन शकुंतला के पिता कौन थे, असली पिता? तो शकुंतला के जब असली पिता की बात आएगी तो विश्वामित्र। फिर देखेंगे अनुसूया और प्रियंवदा, इसमें दो पात्र और हैं, अनुसूया और प्रियंवदा। ये दोनों शकुंतला की सखियां हैं। फिर आप देखेंगे शकुंतला नाटक में महर्षि दुर्वासा का नाम आता है। तो पूछा जाता है कि किसे कोपो ऋषि कहा गया? कोपो ऋषि अर्थात क्रोधित महात्मा कौन है? तो दुर्वासा इसमें है। तो प्रिय छात्रों, कुमार संभव और रघुवंशम इन महाकाव्यों की कथा हम एक अलग वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अनुवाद कई भाषाओं में किया गया। अंग्रेज थिएटर में जो है इस नाटक को अंग्रेजी में प्ले करवाए थे, प्ले हाउस में कलकत्ता में इसका रंगमंचन किया गया। हिंदी भाषा, अंग्रेजी, कई भाषाओं में, बांग्ला भाषा, कई भाषाओं में इस नाटक का अनुवाद किया गया। तो कालिदास के ये सारी रचनाएं थी, 7 रचनाएं। अब अगर बात आता है कि कालिदास की अंतिम रचना क्या है, तो कालिदास की अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम। यदि पूछे कि कालिदास का पहला महाकाव्य क्या है, तो कुमार संभव। प्रश्नों की श्रृंखला पे ध्यान दीजिएगा। कुमार संभव पहला महाकाव्य है, न कि पहली रचना। यदि पूछे कि कालिदास की प्रथम कृति कौन है, तो ऋतु संहारम। और कालिदास का पहला महाकाव्य कौन है, तो कुमार संभव। कालिदास का दूसरा महाकाव्य कौन है, तो रघुवंशम। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग। यदि बात आए कि कालिदास की पहली नाट्यकृति कौन है, तो मालविकाग्निमित्रम। ये कालिदास का पहला नाटक है। और कालिदास का अंतिम नाटक क्या है, तो कालिदास का अंतिम नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। तो प्रिय छात्रों, ये था कालिदास का जीवन परिचय और कालिदास से संबंधित रचनाएं। अगले वीडियो में हम कालिदास के 2 महाकाव्य कुमार संभव और रघुवंशम की हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।